अगर आप अपने नए घर में ओपन किचन बनाने के बारे में सोच रहे हो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट पे काफी खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन सच बात तो यह है दोस्तों कि उन रील्स के अंदर हमें जो परफेक्ट ओपन किचन दिखाई देता है, क्या कभी वहां पर रोज तड़के लगता है या फिर रोज वहां पर कढ़ाई में तेल उछलता है? क्या आपने उन रील्स में कभी प्रेशर कुकर की सीटी बजती हुई देखी है? पर जब बात आती है रियलिटी की तो हमारे किचन के अंदर तो ये सभी चीजें होती है। तो क्या हमारे लिए ओपन किचन एक सही ऑप्शन हो सकता है? तो अब आप अपने आप से ही जान सकते हो कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्लोज किचन या फिर ओपन किचन। क्योंकि इस वीडियो में हम ओपन किचन के जो फायदे नुकसान है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि आखिर लोग ओपन किचन करवाना क्यों पसंद करते हैं। देखिए दोस्तों, ओपन किचन जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। जब भी आप किसी के घर में जाके देखते हो या फिर वीडियो में देखते हो तो खास करके ये जो ओपन किचन होते हैं उनमें आपको काफी बड़ा स्पेस का जो फील है वो मिल जाता है। क्योंकि जब किचन और लिविंग के बीच में जो दीवार है वो हट जाती है तो छोटा घर भी आपका काफी बड़ा दिखाई देने लगता है। खास करके ये चीज लोग अपने फ्लैट्स में करवाना ज्यादा पसंद करते हैं। पर दोस्तों, ये तो हो गई सिर्फ लुक की बात। अब आपको जानने चाहिए कुछ नुकसान जो कि आपको डिजाइनर पहले नहीं बताते हैं। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि ओपन किचन जो है वो खराब नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ओपन किचन की जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कुकिंग के हिसाब से बनाई गई है। वहां पर ज्यादातर ओवन या फिर ग्रिल पे खाना बनता है, वहां पर धुआं कम होता है, तेल कम होता है। और इसी कंसेप्ट पे ये जो वेस्टर्न कुकिंग के हिसाब से ओपन किचन बनाया गया है उसे उठा के हम अपने इंडियन कुकिंग के हिसाब से लगा देते हैं, जहां पर डीप फ्राइंग होती है, हाई फ्लेम होती है, मसालों का तड़का होता है। तो दिक्कत यही से आना शुरू हो जाती है। ओपन किचन बनाने का सबसे पहला नुकसान आ जाता है जो कि है स्मेल और ग्रीस जो है वो सीधा आपके लिविंग रूम में आ जाती है। जब भी आप कढ़ाई में मसाला भूनते हो तो वो स्मेल या फिर जो तेल के बारीक पार्टिकल होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। और क्लोज किचन में, अब जब क्लोज किचन होता है तो वहां पर वो कमरे में सिमट के रह जाता है। पर जब बात आती है ओपन किचन की तो ये सीधा आपके सोफा, कर्टन, टीवी, डाइनिंग तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि वहां पर कोई भी पार्टीशन नहीं होता है, इसी वजह से जो स्मेल या फिर जो तेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो आपके लिविंग रूम तक आ जाते हैं। तो इसी वजह से जो किचन की स्मेल है वो आपको लिविंग रूम में भी हमेशा आती है, जिस वजह से अगर मेहमान आ जाते हैं तो ऐसे में ये काफी एम्बैरेसिंग हो जाता है। उसके बाद ये जो ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो आपके लिविंग रूम के दीवारों, सोफा, फर्नीचर पे जमते रहते हैं और 2-3 साल बाद आपको खुद समझ नहीं आता है कि घर इतना चिपचिपा क्यों लग रहा है। उसके बाद अगली दिक्कत जो कि आपके ओपन किचन की वजह से होती है वो है हीट और एसी की इफिशियंसी। ज्यादातर लोग ये पॉइंट भूल जाते हैं कि इंडियन कुकिंग में ज्यादा हीट जनरेट होती है। ओपन किचन की वजह से वो गर्मी सीधे आपके लिविंग रूम में फैल जाती है। मतलब अब आपका जो एसी है वो किचन की गर्मी को भी कूल करने में लग जाता है। इस वजह से इफिशियंसी गिरती है, बिजली का बिल बढ़ जाता है और एसी जो है वो पूरी तरह से आपके रूम को ठंडा भी नहीं कर पाता है। अगला नुकसान जो कि इंडियन यूज केस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है वो है प्राइवेसी और मेस। जरा सोच के देखिए, आपने अपना ओपन किचन बनाया है और अचानक से आपके घर के अंदर मेहमान आ जाते हैं और आपके सिंक के ऊपर झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, कुकिंग बिखरा हुआ है, सब सामान यहाँ वहां पड़ा हुआ है। और अचानक से जब कोई मेहमान आ जाता है और उसके सामने इस तरह का नजारा होता है तो सोचिए कैसा लगेगा। पर वहीं पर जब क्लोज किचन होता है तो भले ही ऐसी चीजें आपके किचन के अंदर होगी तो वो जल्दी दिखाई नहीं देगी। अगली दिक्कत जो कि ओपन किचन में दिखाई देती है वो है नॉइज। देखिए दोस्तों, जो प्रेशर कुकर की सीटी होती है, मिक्सर ग्राइंडर की आवाज होती है वो क्लोज किचन में दब जाती है। पर वहीं पर जब ओपन किचन में सीधा ये आवाज जो है आपके लिविंग रूम तक आ जाती है, जहां पर आप टीवी देख रहे होते हो या फिर बातचीत कर रहे होते हो, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो किचन के नॉइज की वजह से होता है। अगला नुकसान ये है कि स्टोरेज जो है वो आपको कम मिलता है। ओपन किचन जब भी आप बनाते हो तो आपको दीवार हटानी पड़ती है, यानी कि उतना ही आपका वॉल माउंटेड कैबिनेट जो है वो कम हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है हमारे जो इंडियन किचन होते हैं वहां पर मसाले के जो डिब्बे होते हैं, बड़े बर्तन, ग्रोसरी का जो स्टॉक होता है, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज चाहिए होता है। तो वो भी एक दिक्कत इन ओपन किचन में दिखाई देती है। और प्राइवेसी की भी थोड़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए अगर आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ जाते हैं और आप अपने किचन के अंदर खाना बनाते हो तो इस वजह से आपको काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए ज्यादातर इंडियन होम में ये जो ओपन किचन का कंसेप्ट है वो इतना कारगर साबित नहीं होता है। तो अगर पॉसिबल है तो आपको क्लोज किचन के तरफ जाना चाहिए, जिसमें की जो रेगुलर चीजें हैं, यानी कि आपको नॉइज की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको तड़के वगैरह की स्मेल आपके लिविंग रूम में आएगी, ना ही आपको जो ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो आपके लिविंग रूम के अंदर नहीं आएंगे और आपकी जो प्राइवेसी है वो भी मेंटेन रहेगी। तो इसीलिए क्लोज किचन हमारे इंडियन होम्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपको ओपन किचन ही बनाना है पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में आप जो है
क्लोजेबल ओपन किचन जो है उसके ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें होता यह है कि आपका जो किचन है वो ना तो पूरा क्लोज होता है ना ही पूरे तरह से ओपन होता है। ये एक बीच का ऑप्शन आ जाता है जहां पर जब आप चाहते हो ऐसे में आप जो है शटर की मदद से अपने किचन को क्लोज कर सकते हो। जब इस्तेमाल खत्म हो जाएगा तो आप इन शटर को खोल के अपने किचन को जो है वो ओपन किचन में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे आपका स्पेस भी बड़ा दिखाई देगा। हालांकि प्रैक्टिकली हम इन चीजों को कितनी बार करेंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि कुछ छोटे घरों में ये चीज पॉसिबल हो पाती है, पर जो बड़े घर है वहां पर यह करना काफी डिफिकल्ट होता है। देखिए दोस्तों, आजकल हर कोई चाहता है कि उसका घर जो है वो दिखने में एकदम प्रीमियम दिखाई दे, इसीलिए हम अलग अलग चीजों को ट्राई करना पसंद करते हैं। पर यह भी सोचिए कि उस प्रीमियम के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ज्यादा मेंटेनेंस में दिक्कत हो या फिर क्लीनिंग में दिक्कत हो या फिर इस्तेमाल में काफी अनकंफर्ट हो। तो इसी वजह से जब भी बात आती है ओपन किचन की तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि क्या हमारे कुकिंग कल्चर के हिसाब से ये सही ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर आपके घर के अंदर रोज हेवी कुकिंग होती है, ऑयली या फिर मसालेदार खाना बनता है, तो आपके लिए प्योर ओपन किचन जो है वो बनाना सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इस्तेमाल के हिसाब से आपको काफी दिक्कतें आ सकती है। हाँ, अगर आपके घर के अंदर बहुत ही लिमिटेड लोग रहते हैं और आप मेंटेन रख सकते हो, थोड़ा सा हाई एंड लुक देना चाहते हो, ऐसे में आप ओपन किचन की तरफ जा सकते हो। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ओपन किचन या फिर क्लोज किचन? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।